कोई दिल में अटक गया, कोई जिस्म में अटक गया, कोई दिल में अटक गया। इश्क उसी का मुकम्मल हुआ जो रूह तक पहुंच गया। इश्क उसी का मुकम्मल हुआ जो रूह तक पहुंच गया। बहुत पहले की बात है, एक सुंदर कथा मुझे स्मरण आ रही है। बलक नामक एक देश है। वहाँ के बादशाह के मन में एक दिन रूहानी प्यास ने जन्म लिया। उसने अपने सलाहकारों को बुलाया कि ये बताओ, मुझ में रूहानी प्यास जगी है कोई तुम्हारे निगाह में जो मुझे आबे जमजम बख्श सकता है, जो मुझे आबे जमजम बख्शीश में दे सकता है, मुझे बताओ। तो सलाहकारों ने कहा, हुजूर, पूरे धरती पर एकमात्र हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसकी झोली में हजारों ऐसे पीर है। वहीं आपको एक सच्चे फ़कीर है जिनका नाम है मियाँ मीर। वे आपको रूहानी दौलत से माला माल कर सकते हैं। मियाँ मीर का नाम सुनते ही बलक के बादशाह के मन में गुरु मिलन की चिंगारी उठी। और चिंगारी क्या उठी कि धीरे धीरे उस चिंगारी ने नारंगी शोलों का रूप ले लिया। उसने अपना सारा राजपाट अपने पुत्रों को सौंपकर अपने साथ 100 सिपाही, हीरे जवाहरात सब लेकर अपने वजीर चल पड़ा गुरु की खोज में। 2 माह लगे और वो बादशाह सूफी फकीर मियाँ मीर की चौखट पर पहुंचा। सेवक के द्वारा भीतर गुरु के पास संदेश भिजवाया। सेवक ने जाकर मियाँ मीर से भीतर उसका संदेश गुरु तक पहुंचाया और कहा कि गुरुदेव, बलक का बादशाह आया है और द्वार पर खड़ा है। गुरु मुस्कुराए और कहा, क्या हालात है उसके? बोले, हुजूर, 100 सिपाही है, साथ में वजीर है, सिर से पांव तक बादशाहियत के लिबास में ढका हुआ है और बहुत मालोजर लेके आया साथ में। मियाँ मीर ने कहा, तो क्या ये बादशाह हमसे कोई व्यापार करने आया है क्या? कोई सौदा करने आया है? कोई बिजनेस करने आया है? जाओ कह दो उससे कि हम ऐसे दिखावटी अमीरों से नहीं मिलते। ये जाकर के संदेशा सुना दिया बलक के बादशाह को। बलक के बादशाह के मन में जैसे मान लो एक टिस उठी और दूसरे दिन उसने सारे हीरे जवाहरात आसपास के सब गरीबों में बांट दिए। अपने सब वजीरों को वापस देश भेज दिया। सिपाहियों को वापस कहा कि तुम चले जाओ। वजीरों ने बादशाह को समझाने की बहुत कोशिश की कि हुजूर चलिए आप। तो बादशाह ने कहा कि अब
या तो इस गुरु की चौखट पर मेरा शिष्यत्व प्रकट होगा और या मेरा जनाजा उठेगा। दूसरे दिन फकीर का लिबास पहनकर, एक चादर ओढ़कर, सिर्फ बलक का बादशाह, क्योंकि सब लुटा दिया उसने, अकेला हो गया। देखिए गुरु पहले कैसा काम करता है, भीड़ को भगा दिया, अकेला रह गया। चादर, मात्र चादर है शरीर पर, अब कुछ भी नहीं है। चादर ओढ़कर मियां मीर की चौखट पर जाकर खड़ा हो गया। सेवक ने देखा, संदेश भीतर पहुंचाया गुरु के पास, कहा कि गुरुदेव, बलक का बादशाह आया, बिल्कुल फकीरी लिबास में, सर से पांव तक फकीरी लिबास में दिख रहा है। मियां मीर मुस्कुराए और सेवक से कहा, अभी दिख रहा है ना, अभी हुआ नहीं है। अभी दिख रहा है, अभी हुआ नहीं है। जाओ कह दो उससे कि हम ऐसे दिखावटी गरीबों से नहीं मिलते। जब ये बात सुनी बादशाह ने, तो बादशाह ने उस सेवक से पूछा कि भाई मुझे ये बताओ कि मैं वास्तव में क्या बन जाऊं, कैसे गरीब बन जाऊं, जाके गुरु से पूछो तो सही। सेवक ने जाकर भीतर गुरु से पूछा। गुरु ने संदेश भिजवाया, उससे कहो कि यहाँ से 12 कोस की दूरी पर रावी के तट पर एक बहुत अलमस्त अल्लड़ फकीर रहता है, अवधूत, उसकी संगत में जाए, वहाँ रहे, थोड़ा अपने को पकाए, अपने कच्चेपन को थोड़ा मजबूत करें और फिर मेरे पास आए। गया तलाश में, देखता है कि बहुत एक मस्त अल्लड़ मस्त मौला फकीर धुनी रमाए बैठा है। देखते ही कहा, आ गया तू ओ बलक के बादशाह। बादशाह बहुत हैरान हो गया। बोले हैरान मत हो, बहुत वर्षों पहले तेरे गुरु ने, मियां मीर ने ही मुझे कहा था कि बलक का बादशाह भी आएगा, और तू आ गया। चल, अब मैं आज से तेरे लिए भट्टी हूं आग की, मैं तुझे तपाऊंगा, तेरे एक एक खोट को जलाऊंगा और तुझे इस काबिल बनाऊंगा कि तू अपने गुरु का दीदार कर सके। चल हो जा तैयार। चरणों में झुक गया बादशाह। कहा, आप जो कहो मैं करने को तैयार हूं, मुझे बस उस लायक बना दो ताकि मैं अपने गुरु के दीदार कर सकूं। जो कुछ करना तुम कर दो, लेकिन बस एक बार मुझे अपने गुरु मियां मीर के दीदार हो जाए, बस इस काबिल मुझे बना दो। इतना सुनना था कि उस अवधूत ने उठाई राख और उसके सिर पर मल दी। अब सिलसिला शुरू हुआ मिटने का और सिमटने का। एक साल बीता, 2 साल बीते, 3 बीता, 4 बीते, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 साल बीते। ऐसा विरह पैदा हुआ, ऐसी विरह की आग की भट्टी में झोंक दिया गुरु ने उसको। 12 साल तक बादशाह रात दिन
मियाँ मीर की रटन लगाता रहा और आंसुओं के सैलाब में अपने को डुबाता रहा। ऐसे विरह की आग में जलता रहा। उस विरह की आग में बादशाह की आंखें धंस गई, दाढ़ी के सिरके से बाल बढ़ गए। उस बड़ी हुई दाढ़ी और बाल में बादशाही छुप गई और फकीर का रूप बाहर आया। 12 वर्षों के बाद विरह की कालीमा खत्म हुई और गुरु का संदेश आया। मिलन की घड़ी आई, पहुंचा अपने गुरु के द्वार पर 12 वर्षों के बाद। 12 वर्षों एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। इसमें से किसी को भी कहा जाए 12 साल रुकने के लिए, कोई रुकेगा? कोई भी नहीं। लेकिन इतनी तैयारी हो तो बात बनती है, ध्यान रखना। इतनी तैयारी हो तो ही बात बनती है, क्योंकि ये मामला इतना आसान नहीं जितना तुम सोच रहे हो। पहुंचा गुरु के द्वार पर और सेवक ने अंदर खबर भिजवाई। बोले गुरुजी, बरक का बादशाह आया है। बोले क्या हालात है उसके? बोले तो पूछो ही मत। बोले भेजो उसे अंदर। भीतर गया, हाथ उठाया, मियाँ मीर ने अपने गले से लगाया और ऐसा लगाया कि बस गुरु और शिष्य दोनों ही मिट गए, परमात्मा के स्वरूप हो गए। ऐसे भीतर जब आग हो शिष्य के, इतनी तड़प हो, एकमात्र प्यास हो। अभी तो हमारी प्यास पता नहीं कहां कहां बच चुकी है। हमारी ऊर्जा चारों तरफ बिखरी हुई, उधर की भी प्यास, इधर की भी प्यास, वो भी पालूं, ये भी पालूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, और कुछ नहीं मिलता, समय व्यर्थ जाता है। जब एक प्यास बचती है तो बात बनती है। इसलिए इतनी तड़प जब होती है तब फिर थोड़ी बात बन जाती है।